अन्नपूर्णा देवी के बाद गिरिराज सिंह भी बीजेपी नेताओं के संपर्क में है। ऐसे में आरजेडी में एक और बड़ा खेल हो सकता है। हालांकि गिरिराज सिंह ने इन खबरों का खंडन किया है। फिलहाल उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है और कहा जा रहा है कि जल्दी गिरिराज सिंह बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में अन्नपूर्णा देवी के बाद यह आरजेडी के लिए दूसरा बड़ा झटका हो सकता है। और हमारे न्यूज 18 के झारखंड संपादक राजेश तोमर हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, अन्नपूर्णा एक बड़ा चेहरा माना जाता है आरजेडी के लिए, प्रदेश आरजेडी के लिए, लेकिन वो अब बीजेपी में शामिल हो रही हैं। हालांकि उन्होंने भी खंडन किया था और अब गिरिराज सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। खंडन गिरिराज सिंह ने भी किया है। क्या कुछ सोर्सेज बता रहे हैं, कब तक गिरिराज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? अनूप, ये पूरा दाव भाजपा की तरफ से खेला जा रहा है। जैसे ही कोडरमा सीट के बारे में चेहरों का कैलकुलेशन चल रहा था, जब गणना किया जा रहा था, उसी समय कहा जा रहा था कि अन्नपूर्णा उनके संपर्क में है। हालांकि बार बार अन्नपूर्णा और आरजेडी के बड़े तमाम नेताओं ने इसको खारिज कर दिया था और ये कहा था कि ये खबरें बेबुनियाद हैं, उनका वो खंडन करते हैं। लेकिन अन्नपूर्णा अंततः कल शामिल हो गई। हमने जो मुहिम खबर चलाया था, उस खबर में जो सत्यता थी वो हमने कल उसकी पुष्टि की। अनूप, गिरिराज सिंह बार बार इस बात का खंडन कर रहे हैं, लेकिन ये सच है कि गिरिराज सिंह भाजपा के संपर्क में है। गिरिराज सिंह और चतरा सीट को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। गिरिराज के जो कुंडली है खंगाला जा रहा है, इनकी जो पकड़ है उसका एनालिसिस किया जा रहा है और भाजपा के कई बड़े नेता इनके संपर्क में हैं। हमने गिरिराज जी को संपर्क करने की कोशिश की, उनका मोबाइल स्विच ऑफ, जबकि कल वो कांके रोड में दिखे थे। कांके रोड में मुख्यमंत्री का आवास है। ऐसे में इसका अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि गिरिराज आसपास में है और वो बीजेपी के संपर्क में है। बड़ी खबर है आरजेडी के लिए। एक आप कह सकते हैं कि अगर गिरिराज चले जाते हैं तो बड़ा झटका होगा और झारखंड में आरजेडी को अब तक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। अनूप, गिरिराज अगर चले जाते हैं तो जाहिर है कि झारखंड में आरजेडी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अनूप, बिल्कुल राजेश, और ये बात भी तय है कि बिना शर्त लोकसभा चुनाव सर पर है, कोई किसी पार्टी में नहीं जाएगा। तो गिरिराज अगर बीजेपी में जाते हैं तो क्या शर्त होगी उनकी? देखिए अनूप, जो भाजपा की मजबूरी है कि चतरा सीट पर सुनील सिंह वहां से सांसद थे, लेकिन उनके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं देखे गए। उसके बाद उस सीट को होल्ड पे डाल दिया गया। जो कोडरमा का सीट उसे होल्ड पे डाला गया। रांची का सीट फिलहाल होल्ड पे है। यहाँ पर नए चेहरों की तलाश की जा रही थी और ये कवायद पूरी तेज है कि कौन सा उम्मीदवार वहां पे जीत दर्ज कर सकता है। गिरिराज को अगर आप देखें तो गढ़वा पलामू के रीजन में एक बड़े नेता माने जाते हैं। चतरा में अगर जातीय कंपोजिशन देखें, उनके पकड़ को देखें, पुराने आरजेडी कैडर को देखें, तो गिरिराज एक बड़ा अच्छा चॉइस हो सकता है। ऐसे में भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। हालांकि ये मंथन का विषय है। नीलम देवी कुछ दिन पहले शामिल हुई थी, झारखंड विकास मोर्चा से थी। उनके पास तकरीबन 1.5 लाख वोट आया था, तो वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे कैलकुलेशन में। लेकिन अगर उम्मीदवारों के शक्ल और उनके शख्सियत को देखें, उनके वजन को देखें, तो गिरिराज फिलहाल भारी है। लेकिन एक संभावनाएं और भी है कि अगर गिरिराज से बात नहीं बनता है, क्योंकि जो जातिगत आधार पर सीटें मिली हैं उसमें अगर राजपूतों को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं देना है, क्योंकि सुनील सिंह और गिरिराज सिंह दोनों ही राजपूत जाति से आते हैं, तो ऐसे में सुनील सिंह के लिए ये जा सकता है। लेकिन पूरी कवायद चल रही है, गिरिराज कहीं ना कहीं भाजपा के संपर्क में है। निश्चित तौर पर गिरिराज सिंह भी आरजेडी को झटका देने के चक्कर में, और कहा जा रहा है कि भाजपा नेताओं के संपर्क में, और बहुत जल्द वो बीजेपी ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है। रांची में नक्सलियों के दुस्साहस से सनसनी फैल गई है। राजधानी रांची में बरियातू इलाके में नक्सलियों ने पोस्टरबाजी की है। चुनाव से पहले नक्सलियों ने पोस्टरबाजी की और इस पोस्टरबाजी से न सिर्फ आम लोग बल्कि पुलिस में भी हड़कंप मचा हुआ है। आम लोगों में दहशत है। सीसीटीवी की जांच की जा रही है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि शरारती तत्वों का भी इसमें हाथ हो सकता है। बिल्कुल शहर का इलाका है और वहां पोस्टरबाजी नक्सलियों की तरफ से हैरान करने वाली बात है।